हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स एकेडमी। आज का जो हम लोग का लेक्चर होने जा रहा है वो बेसिक होने जा रहा है। वो बेसिक हमारा मशीन में काम आएगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा एई के लिए, एसएससी जेई, यूपी पीसीएल, टीजी2, यूपी आरवी यूएनएल के लिए, ठीक है। तो हम लोग आज का जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं मशीन का बेसिक के लिए, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना हमें बहुत जरूरी है। वो टॉपिक है आज हम लोगों का मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसे हम हिंदी में चुंबक और विद्युत चुंबक भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। बेसिकली हम लोग जो मैग्नेट को, चुंबक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या होता है मैग्नेट? दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक होता है नेचुरल मैग्नेट, और सेकेंड होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। अगर हम लोग मैग्नेट की डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है लौह इस्पात आदि का वह टुकड़ा। क्या? लौह इस्पात आदि का वह टुकड़ा जो किसी अन्य धातु, लौह धातु को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब आकर्षित कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेट करते हैं। अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें, अ पीस ऑफ आयरन और स्टील डेट कैन अट्रैक्ट और पिक अप सम अदर मेटल ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। दो पार्ट हम लोग देख रहे हैं, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। उससे पहले थोड़ा मैग्नेट के बारे में एक चीज़ और देख लें। अगर जैसे कि मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, हम लोगों को पता है दो ध्रुव बनाता है, पोल बनाता है, नॉर्थ साउथ। अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर दें और छोटा कर दें, तोड़ दें इसको, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये एक ध्रुव ही बनाएगा। कितना भी छोटा टुकड़ा करेंगे उसमें दो ध्रुव बनाएगा ही बनाएगा। एक ध्रुव नाम का कोई मैग्नेट होता ही नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, नेचुरल मैग्नेट की हम लोग तरफ बढ़ते हैं, तो जो नेचुरल मैग्नेट है इसका कोई शेप, आकार नहीं होता है ये, ठीक है। ये किसी साइज़ का जरूरी नहीं है कि किसी स्क्वायर साइज़ का हो या किसी गोला हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई साइज़ का नहीं होता है। ये बेसिकली जो मिलता है वो मैग्नेटाइट से बना होता है। मैग्नेटाइट, इसका फॉर्मूला है Fe2O3। ये एक्चुअली किसका है? ऑक्साइड ऑफ आयरन का एक ओर है, ठीक है, आयरन का एक ओर है मैग्नेटाइट Fe2O3। इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें, मैग्नेट स्टोन इसका एक एग्जांपल है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की तरफ। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ मैं ऊपर बना दे रहा हूँ इसको, आर्टिफिशियल मैग्नेट को आर्टिफिशियल मैग्नेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक परमानेंट मैग्नेट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का दो टाइप है, एक परमानेंट मैग्नेट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट में जो चुंबकत्व है इसका, वो बहुत कठिनता से बनता भी है और कठिनता से ही समाप्त भी होता है। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसका जो चुंबकत्व है वो शीघ्र बनता है और शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम खुद से बना सकते हैं। एक सोलेनॉइड ले लीजिए, इसमें एक वाइंडिंग कर दी, टर्न लपेट दीजिए इसमें,
नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा। जितना ज़्यादा इसका टर्न होगा इसकी क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग परमानेंट मैग्नेट का देखें तो परमानेंट मैग्नेट हमको पता है किस चीज़ का बनता है, मोस्टली अल्निको। इसको हम लोग अल्निको जो है ये मिक्स्ड मेटल से बना, मिक्स्ड मेटल क्या क्या है, एल्यूमिनियम, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, इनसे मिलके एक परमानेंट मैग्नेट बनता है, ठीक है। उसी को हम लोग एल्निको कहते हैं, जो कि मिक्स्ड मेटल होता है, मिश्रित धातु होता है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ आता है, ये कहाँ पे यूज़ आता है उसको जान लेंगे। ये कहाँ पे यूज़ आता है, ये एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एक लाउड स्पीकर में यूज़ होता है, ठीक है। लाउड स्पीकर में यूज़ होता है, गैल्वानोमीटर में यूज़ होता है, गैल्वानोमीटर में यूज़ होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग देखें तो कहाँ पे यूज़ होता है, ये डायनामो में, डायनामो वगैरह में यूज़ होता है, ये डायनामो में यूज़ होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है, जैसे अगर हम एक बनाते हैं नॉर्थ और साउथ, इसमें क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलते हैं, एस में इंटर करते हैं, नॉर्थ से निकलते हैं, एस में इंटर करते हैं। इनका डायरेक्शन एयर में नॉर्थ टू साउथ होता है और ऑब्जेक्ट में साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कह रहे हैं तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, नंबर ऑफ इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट एलिमिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड इंटर टू साउथ, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। इसका यूनिट होता है वेबर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं 5/A। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो नंबर ऑफ फ्लक्स इन एन पर्टिकुलर एरिया, नंबर ऑफ फ्लक्स इन एन पर्टिकुलर एरिया इज अ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम S से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है एम्पियर टर्न पर मीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, इस तरह के क्वेश्चन ये डायरेक्ट में पूछ ले जाते हैं यूनिट को लेके, इसलिए इसको आपको देखना जरूरी। रिलेशन बिटवीन B एंड H, B इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर H, ये इसका रिलेशनशिप है। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि म्यू नॉट क्या है, म्यू आर क्या है, अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। परमिएबिलिटी में हम लोग अभी इसको देखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं परमिएबिलिटी, क्या होता है भैया परमिएबिलिटी, नाम से कुछ छलक रहा है, किसी तरह का एबिलिटी बता रहा है नाम से, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, जिसे हम लोग हिंदी में चुंबकशीलता कहते हैं, इसे हम लोग हिंदी में चुंबकशीलता कहते हैं, चुंबकशीलता।
इसमें क्या बता रहा है, परमिएबिलिटी, एबिलिटी आ रहा है, एबिलिटी टू सेट अप मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, एबिलिटी टू सेट अप मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या करता है भाई, इसका काम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को ये सेटअप करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को ये सेटअप करने में सहयोग करता है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे रिलक्टेंस के बारे में। ठीक है, अरे सॉरी, अभी इसका बताना, B इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, म्यू आर की वैल्यू 1, इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। ये है म्यू आर को हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे रिलक्टेंस के लेके। रिलक्टेंस देखेंगे हम लोग क्या होता है रिलक्टेंस। जैसे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का काम है, उसी तरह रिलक्टेंस का काम मैग्नेटिक सर्किट में है। क्या काम है, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला L/μ/A। रिलक्टेंस S इक्वल टू L/μ/A, जिसका यूनिट एम्पियर टन पर वेबर होता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं कि रेजिस्टेंस का काम है करंट और फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना, उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स को ये अपोज करता है रिलक्टेंस। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं परमियंस। ये रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल है, अपोजिट होता है 1/s, या इसका पूरा नाम लिख दे रिलक्टेंस। क्या हो जाएगा, ये वेबर पर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एमएमएफ देखते हैं। एमएमएफ क्या होता है, एमएमएफ अगर हम एक सोलेनॉइड पे ऐसे करते हैं, ये V है, करंट I है, नंबर ऑफ टर्न है, तो एमएमएफ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट, एम्पियर टर्न इसका यूनिट होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ के बारे में बात करते हैं, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ के बारे में बात करते हैं। वहाँ पर ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये आपके 2019 के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा चुका है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है 2019 के पेपर में। ठीक है, तो इसको ध्यान से दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। मैं यहाँ पे अभी लिख भी देता हूँ इसको, ईएमएफ का, जैसे मैं अभी कंपैरिजन दिखाऊंगा उसमें तो आपको फुल फॉर्म दिख जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं फ्लक्स। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में I = V/R होता है, उसी तरह फ्लक्स मैग्नेटिक सर्किट में MMF अपॉन रिलक्टेंस होता है। इसके बाद हम लोग अब इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का कंपैरिजन देखेंगे, जिसमें आप लोगों को सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। आपको जो मेन है इसमें यूनिट इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब हम लोग मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट का कंपैरिजन देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या होता है। ठीक है, फ्लक्स = MMF अपॉन रिलक्टेंस हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में I = EMF अपॉन रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होता है वेबर, इसका यूनिट होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का यूनिट होता है एम्पियर। एमएमएफ में NI, जिसका यूनिट नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट, जिसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न, और ईएमएफ को हम लोग वोल्टेज में डिनोट करते हैं। S = L/A μ, जिसका यूनिट होता है AT पर वेबर।
वहीं रेजिस्टेंस का होता है रो L बाई A, यूनिट होता है ओम। परमिएंस 1 रिलेक्टेंस होता है, ठीक है, 1 रिलेक्टेंस। वहीं कंडक्शन 1 रेजिस्टेंस, इसका रेसिप्रोकल होता है। B = 5/A मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और वहीं करंट डेंसिटी होता है J = I/A एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिक जो MMF ड्रॉप होता है, जो MMF ड्रॉप है वो होता है φS। MMF ड्रॉप कितना होता है φS, और यहीं वोल्टेज ड्रॉप होता है IR, ठीक है। इसमें एग्जांपल देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसफार्मर, गैल्वानोमीटर वगैरह में मैग्नेटिक सर्किट का हम लोग यूज़ करते हैं। आज का लेक्चर बस इतना ही। कल हम लोग जो इम्पोर्टेंट लॉ हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेंज लॉ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, सारे लॉज को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मशीन के लिए बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।